नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 12 और 13 फरवरी 2025 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, बार्ट डी वेवर हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो बार्ट डी वेवर को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो ये बेल्जियम का प्रधानमंत्री इन्हें चुना गया। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन recently appointed as the director in the Ministry of Steel। तो हाल ही में इस्पात मंत्रालय में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो हमारा स्टील मिनिस्टर ऑफ स्टील है उसमें डायरेक्टर के रूप में माइमन आलम को नियुक्त किया गया है। तो माइमन आलम को अभी रिसेंटली में मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। अब जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स बने हैं रिसेंटली में उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, जितेंद्र पाल सिंह, इनको इजराइल में भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय, ये चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट नियुक्त हुए हैं। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ये सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट हुए हैं। अशोक चंद्रा, ये मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब नेशनल बैंक में नियुक्त हुए। विनीत जोशी, ये सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आती है उसमें सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगला, इंडिया रिसेंटली कंडक्टेड द मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन विद विच कंट्री। तो अब भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सैन्य अभ्यास साइक्लोन आयोजित किया है? तो साइक्लोन भारत ने इजिप्ट के साथ आयोजित किया है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही। भारत और इजिप्ट के बीच में साइक्लोन नामक जो एक्सरसाइज 2025 में ऑर्गेनाइज हुई, 14 दिन इसको ऑर्गेनाइज किया गया। 10 फरवरी से ये शुरू हुई है। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया है। अब डिफेंस से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, 13वें नंबर का इंडिया मालदीव्स की जो एक्विरेन नामक एक्सरसाइज है उसको ऑर्गेनाइज कराया गया। विंग कमांडर अक्षय सक्सेना, इनको वायुसेना मेडल से सम्मानित किया गया है क्योंकि इन्होंने एंटी पायरेसी मिशन में जो डाकू थे उनको पकड़ा था अरेबिक सी में, जिन्होंने जो एक शिप है उसको कब्जा कर लिया था, उसे छुड़ाने में मदद की थी। आईएनएस मुंबई, जिसने ला पेरोस में पार्टिसिपेट किया, 4th एडिशन था ये एक्सरसाइज का और मल्टीनेशनल ये एक्सरसाइज थी जिसमें भारत भी पार्टिसिपेट कर रहा था। एयर वाइस मार्शल मनमीत सिंह, इनको सीनियर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन में नियुक्त किया गया वेस्टर्न एयर कमांड में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के साथ साइन अप किया है जिससे कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन प्लग्स को मैन्युफैक्चर किया जा सके। 18वें नंबर का सूर्य किरण नामक एक्सरसाइज भारत और नेपाल के बीच में ऑर्गेनाइज हुई है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में शिलेक्स नामक एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज हुई और इंडिया, फ्रांस और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज कराया गया है। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से परचेज़ कर सकते हैं। अगला, इन विच बॉक्सिंग कैटेगरी डिड लवलीना बोरगोहेन विद द गोल्ड मेडल एट द 38 नेशनल गेम। तो
तो 38वें राष्ट्रीय खेलों में लवलीना बोरगोहेन ने किस मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो लवलीना बोरगोहेन ने 75 किलोग्राम कैटेगरी में खेलते हुए अभी गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। लवलीना बोरगोहेन आसाम राज्य से बिलोंग करती हैं और अभी इन्होंने 75 किलोग्राम बॉक्सिंग कैटेगरी वुमेंस में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। अगर मेंस में बात करें तो शिव थापा बहुत फेमस एक बॉक्सिंग खिलाड़ी हैं, इनको सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है 63.5 किलोग्राम की कैटेगरी में, और इस कैटेगरी में गोल्ड मेडल अंकुशिता बोरो को प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, और ये जो टूर्नामेंट है नेशनल गेम्स का 38 नंबर का, ये उत्तराखंड में ऑर्गेनाइज हो रहा है। अगला, हु रिसेंटली रिजाइंड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर? तो हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से किसने इस्तीफा दे दिया? तो मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है किसने? एन बीरेन सिंह ने। ये मणिपुर के चीफ मिनिस्टर थे और इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है। इनके समय पर ही वहाँ दंगे हुए थे और काफ़ी समय से दो जो कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में दंगे चल रहे थे, जिसको देखते हुए इनकी सरकार को काफ़ी ज़्यादा अपोज का सामना करना पड़ा। लेकिन ये चीफ मिनिस्टर लगातार बने हुए थे, लेकिन अभी मीटिंग हुई है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह की, उसके जस्ट बाद ही इन्होंने इस्तीफा गवर्नर को दिया है। गवर्नर इस समय पर मणिपुर में अजय कुमार भल्ला हैं, उनको इन्होंने इस्तीफा दिया है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। गवर्नर अजय कुमार भल्ला हैं और इसको स्टेट के रूप में 1972 में बनाया गया। उससे पहले 1956 में इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। अगला, हु ऑन द 2025 चेन्नई ओपन टेनिस मेंस सिंगल टाइटल? तो 2025 चेन्नई ओपन टेनिस पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो अभी इस खिताब को कायरियन जैकॉट ने जीत लिया है। किसने? कायरियन जैकॉट ने। फ्रांस के ये खिलाड़ी हैं, इन्होंने 2025 के चेन्नई ओपन टेनिस मेंस सिंगल टाइटल को जीत लिया। ध्यान रखिएगा, कायरियन जैकॉट, इन्होंने एलियास वाइमर को, जो कि स्वीडन के खिलाड़ी, उनको हराकर इस खिताब को जीता है। अगला, द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट? तो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किस संगठन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी जो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग है, इसने कोरिया ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट के साथ अभी साइन अप किया है, जिससे कि हम जो लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जिससे कि जो हमारा ट्रेड है वो बेहतर हो सके, उसके लिए MOU साइन किया गया है। भारत के जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री है, इसने अभी कोरिया ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट के साथ साइन अप किया है। अगला, हु विल रिलीज द डिवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट ऑन 13 फरवरी 2025? तो 13 फरवरी 2025 को हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी करेगा? तो हस्तांतरण रिपोर्ट को अभी जारी किया गया है प्रोफेसर SP सिंह बघेल के द्वारा। SP सिंह बघेल की बात करें तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पंचायती राज एंड फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरीज ये काम कर रही हैं। इन्होंने डिवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट नई दिल्ली में अभी जारी की है। इसके माध्यम से क्या होगा? इसके माध्यम से दिखाया जाएगा कि किस प्रकार से इस इंडेक्स में कौन सा राज्य है जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को या लोकल गवर्नेंस को इम्प्रूव करने में मदद कर पा रहा है और उसको स्ट्रेंथन कर रहा है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड
विकसित गांव स्कीम। तो किस राज्य सरकार ने विकासशील गांव योजना या विकसित गांव योजना शुरू की है? तो विकासशील गांव स्कीम को उड़ीसा सरकार ने अभी रिसेंटली में शुरू किया है। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी, इनके द्वारा विकसित गांव विकसित उड़ीसा स्कीम को शुरू किया गया, जिससे कि रूरल और अर्बन डेवलपमेंट का जो गैप है इसको पाटा जा सके। इसी स्कीम के अंतर्गत 5,000 करोड़ रुपए अगले 5 साल में 60,000 गाँव में इन्वेस्ट किए जाएंगे, जिससे कि जो गांव और शहर के विकास में जो डिफरेंस है उसको कम किया जाए। अगला, पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो पोंग डैम झील वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो पोंग डैम झील वन्यजीव अभयारण्य ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चर्चाओं में क्यों रही? चर्चाओं में जो एनुअल बर्ड काउंट था यहाँ पर वो लगभग 1,53,719 रहा है, जिसमें अलग अलग 97 स्पीसीज की बर्ड्स यहाँ पर आई, जिसकी वजह से चर्चाओं में रहा है। ध्यान रखिएगा, ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जो कि व्यास रिवर के साइड में है, वहाँ पर ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो अवेलेबल है, जो कि चर्चाओं में आई है। अगला, भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य ये कर्नाटका में स्थित है। अभी ये चर्चाओं में क्यों रही? ये चर्चाओं में इसलिए रही है क्योंकि कर्नाटका की जो गवर्नमेंट है वो इसे भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ओपन करने की बात कर रही है, जिससे कि जो एनवायरनमेंट के कॉन्शियस लोग हैं वो इसको मतलब नेगेटिव डिसीजन बता रहे हैं वहाँ पे रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनके लिए, इसीलिए चर्चाओं में आई है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें। नीरज कुमार ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट 38 नेशनल गेम्स में अभी गोल्ड मेडल जीता है। बार्ट डी वेवर ये बेल्जियम के अभी रिसेंटली में प्राइम मिनिस्टर बने हैं। के बाला सुब्रमण्यम ये नए इंडिया सब कॉन्टिनेंटल सब क्लस्टर एंड बैंकिंग हेड सिटी बैंक में अपॉइंट हुए हैं। फिक्की के द्वारा अभी रिसेंटली में पार्टनरशिप की गई है, जिससे कि इंटरनेशनल अर्बन कोऑपरेशन बेहतर किया जा सके, और ये एक्सपो सिटी दुबई में किया गया है। रशिया ने अभी इस्कंदर M टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट रोड शेडो को रिसेंटली में इनॉग्रेट किया गया। प्रसाद स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने अभी लॉन्च किया है। और मार्कस स्टोइनिस ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं जिन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जिसने अभी दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो 2025 को ये जो मिनिस्ट्री है इसने इसके साथ कोलैब किया है, जिससे कि जो हमारा लेदर का जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाया जा सके। आज के क्विज की बात करें तो इंडिया रिसेंटली कंडक्टेड द मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन विद विच कंट्री? तो भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सैन्य अभ्यास साइक्लोन आयोजित किया है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।